नहीं आएगा कि आपको फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जीना है। अगर आपका प्लान 1 महीना आगे का है और अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं, आपका 1 महीना बर्बाद हो जाता है। अगर आपका प्लान 1 दिन का है और अगर आप फेल होते हैं, 1 ही दिन बर्बाद होगा। समझ जाएंगे अगले दिन में। छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे चंक्स। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, श्रृंगार कभी भी आपका कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है यहाँ पे। इसलिए सब मेहनत कीजिए। आप सबके साथ मेरा आशीर्वाद है और बहुत आगे जाइए। यंग जनरेशन है, थोड़ा अपने आप को इस सब चीज से बचाइए। ये लाल पीला हरा किसी काम में नहीं। सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ मेहनत करना सीखिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। अगर हम किसी के आगे रोते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिल दुखता नहीं है, हमें भी तकलीफ होती है। लेकिन साहस ये है कि लाख मुसीबतें आए लेकिन हम डट कर खड़े रहे। माता पिता सबसे कहिए कि पड़ोस में और रिलेशन में कम ही बताएं ये बात कि आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछता है ना कि जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको बधाई देगा। वो इसलिए पूछता है कि जब आप असफल होकर लौटिएगा तो मजा आएगा। जिस लड़के को ये समझ में आ गया कि नहीं, मेरे नोट से पढ़ने में आसानी हो रही है, सेम चीज दूसरे के नोट्स में मजा नहीं आ रहा है, समझ जाइए कि आप सफलता की पहली दहलीज पे जा रहे हैं। क्योंकि आपका दिमाग एडजस्ट कर रहा है, वो उस चीज को रिकॉल कर रहा है कि नहीं, ये चीज यहाँ लिखी हुई। अब बस धीरे धीरे उसको कहाँ छाप लेना है दिमाग में। थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। समस्या क्या है? जिस उम्र में करियर बनाना है, ससुरा उसी उम्र में दिल लग जाता है। रास्ते में गाड़ी अगर आपकी धीमी भी चल रही हो लेकिन सड़क ठीक ठाक हो तो निकल जाइएगा। कितना अच्छा गाड़ी रहे, सड़कें खराब रहेगा तो फंस जाएंगे। तो सड़क को अपने बढ़िया रखिए, लाल पीला हरा से दूर रहिए, मोबाइल की दुनिया से दूर रहिए। कभी खुद में भी एक बार झांक के देखिए कि जब बारिश हो रही होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश को कोसता है, समझदार इंसान छाता लगाता है। भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरा कोई रहता तो मार कर लेता, लेकिन उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि स्कूल का हेडमास्टर उनको कुर्सी देता, महाराज बैठिए, आप बैठिए यहाँ पर। समझा कि आप पढ़िए लिखिए, उस जगह पे जाइए और आप उस चीज को दूर कीजिए। ऐसा याद रखो, आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेस होने के बाद जाओ ट्रेनिंग कॉलेज में जाओ, वहां ढूंढ लेना, ठीक है। अपना कैडर में ढूंढ लेना, अपना डिपार्टमेंट में ढूंढ लेना, दोनों ठीक ठाक से रहना, यहाँ नहीं। आप हमको ही मत सोचिएगा कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। याद रखिएगा, थोड़ी सी लापरवाही, इंसान कभी किसी पहाड़ से नहीं टकराया है, इंसान को ठोकर लगी है छोटे पत्थरों से। तो जीवन में भी अगर आप असफल होइएगा तो बड़ी गलतियों से नहीं होइएगा, छोटी छोटी गलतियां जो रोजमर्रे की जिंदगी में आप हर घंटे दोहरा रहे होते, उसी से विफल होइएगा। बड़ी गलतियों से तो सब सावधान रहते हैं, इसको भी पता रहता है। यहाँ पर सिर देखते कोई भाग जाता है, काट लेता है तो गली का कुत्ता। अगर दुख न आए ना, तो इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा, अपनी औकात भूल जाएगा इंसान। कोरोना आके हम लोग को हमारी औकात दिखा के गया था कि कितनों पैसा वाले हो जाओगे, कितनों बड़े हो जाओगे, औकात में रहना, 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा। प्रकृति अगर घूम गई थी, हर जरूरी चीज ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है। जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। वो दुश्मनी क्या जो कम से कम 100 साल ना चले। हमारे यहाँ एक अंधा लड़का है, तो बीपीएससी टीचर में हुआ। सोचिए, अंधा, कुछ भी नहीं दिखता, मिठाई यहाँ खिला रहे थे हमको, बाबू यहाँ नहीं, यहाँ पे। हमको बड़ा वो मिठाई हमको लगा जीवन का सबसे स्वादिष्ट मिठाई था। हमारे बैच का एक विद्यार्थी था, मुकेश नाम था उसका बीपीएससी प्री निकला, मेंस निकला तो उदास हो गया, टेंशन में आ गया। हम कहे पगला कहीं का,
निकला है, तुम खुश हो? तो कह रहा है सर इंटरव्यू में पहनने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। आज वो बीपीएससी का अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो यही सब कमाई है जो हम लोग को कम पैसे में, शायद ये कमाई जो है कितनों करोड़ों में कोई नहीं कमा सकता। एक कहता है ना, बड़े छाले थे उसके पाँव में, लगता है उसूलों पे चला होगा वो। तो आज यहाँ उसूल पे चलिए ना, देखिए आपको किस अग्नि परीक्षा पे सीता मैया को बैठाने वाला समाज है ये यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा वहाँ पे? तो यही थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन आज के बच्चे समझदार हैं। अगर आपको अपनी कद बढ़ानी है ना, आप अपना एड़ी भी उठा सकते हैं। दूसरे के छाती पे चढ़ने का क्या जरूरत है? जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। कि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से नहीं पूछेंगे कितना गया है आगे। बोल नहीं मतलबी है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषा साइड कीजिए, सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा, खूब प्रेम से बतियाएगा आपसे, मतलब खत्म होते भाषा साइड हो गया।